नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व सैनिकों के धरने पर पहुंचे एसडीएम, आश्वासन के बाद धरना समाप्त। गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 1 अप्रैल से बच्चों के दाखिले पर बैन। निजी स्कूलों के करीबन 1.5 लाख विद्यार्थी होंगे शिफ्ट। आईटीबीपी व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने शहर में निकाला पैदल मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन करेगा आयोजित। अब खबरें विस्तार से। शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य में लीपापोती का आरोप लगाकर रोष जता रहे पूर्व सैनिकों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने के चौथे दिन सैनिक बोर्ड के सचिव ने पूर्व सैनिकों को शहीद स्मारक के पुनर्निर्माण कार्य में कोई कोताही नहीं बरतने का आश्वासन दिया, लेकिन पूर्व सैनिक अपनी मांग पर डटे रहे। इस दौरान धरनारत पूर्व सैनिकों ने कहा कि यदि जिला प्रशासन इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है तो यह आंदोलन पूरे देश में सक्रिय होगा। शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य में लीपापोती का आरोप लगाकर रोष जता रहे पूर्व सैनिकों के धरने के चौथे दिन सैनिक बोर्ड के सचिव पहुंचे और पूर्व सैनिकों को शहीद स्मारक के पुनर्निर्माण कार्य में कोताही नहीं बरतने का आश्वासन दिया। धरनारत पूर्व सैनिकों ने कहा कि यदि भिवानी जिला प्रशासन इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है तो यह आंदोलन पूरे देश में सक्रिय होगा। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक देश के वीर सपूतों एवं त्याग और बलिदान की गौरव गाथा बताता है, लेकिन भिवानी में बन रहे शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य में बरती जा रही लिपापोती शहीदों के त्याग व बलिदान का अपमान है, जिसे जिला प्रशासन भी चुपचाप बैठकर देख रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 4 दिन से जो धरना चल रहा है, ये कोई धरना गलत नहीं है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो शहीद स्मारक पे रिकंस्ट्रक्शन का 23,57,000 रुपये जो जारी हुआ है, हम चाहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में ये 23,57,000 रुपया उस तरीके से लेंगे जो शहीद सैनिक के परिवार है और भूतपूर्व सैनिक है, उनकी 5 आदमियों की कमेटी वो भी एक निगरानी करे, जिससे कि हमको एक एक्सपीरियंस है कि सीनियरिटी वाइज जैसे सन 48 में जो शहीद हुए, 62 में शहीद हुए, 65 में शहीद हुए, 71 में शहीद हुए, कारगिल में शहीद हुए, इस प्रकार जो भी ऑपरेशन हमारे सेना के ऑपरेशन होते हैं उनमें जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके ठीक से तो यहाँ पर नाम लिखे जाए। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक कहते हैं कि ये हमारा जो पैसा शहीदों के लिए, आवाज कौन उठाएगा? और लोग थोड़ी उठाएंगे। शहीद सैनिकों के परिवार है और शहीद हम सैनिक हैं, हम खुद अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जिससे 23,57,000 रुपया जो जारी हुआ है वो ठीक से लगे और उसके अंदर किसी प्रकार की वो कोताही नहीं। वहीं शाम के समय धरना स्थल पर एसडीएम हरबीर सिंह मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। अब गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 1 अप्रैल से बच्चों के दाखिले पर बैन रहेगा। इसके लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। डीईओ नरेश मेहता ने बताया कि प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी जिलावार गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची तैयार कराने में जुटे हैं। ये सूची भी अखबारों में सार्वजनिक की जानी है ताकि अभिभावक इन स्कूलों से सावधान रहे और दाखिला कराने से बच सके। प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी जिलावार गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची तैयार करने में जुटे हैं। ये सूची सार्वजनिक की जानी है ताकि अभिभावक इन स्कूलों से सावधान रहें और दाखिला कराने से बच सकें। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहले से पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी सरकारी या फिर स्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ही दाखिला दिलवाना अनिवार्य है ताकि उनकी पढ़ाई आगे जारी रखी जा सके। वहीं प्रदेश भर में
गैर मान्यता व अस्थायी स्कूलों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। माह से जो है हम प्रयास कर रहे हैं और ये डाटा कलेक्शन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को आज आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी समाचार पत्रों के माध्यम से कल या परसों हर हालत में उन स्कूलों की सूची प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें। आदेश इस कार्यालय से भी जारी किए जा रहे हैं और जो अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको भी आदेश जारी किया जा रहा है कि यदि उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो 191A के तहत उसके और उसकी मैनेजमेंट के विरुद्ध जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तो ऐसा ना सत्र 31 मार्च तक का है और डिपार्टमेंट ने 31 मार्च तक का समय दिया हुआ है। यदि कोई विद्यालय अपनी मान्यता के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए उसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे और जो 31 मार्च तक नहीं करेंगे तो नए सत्र में उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और निर्भीक तरीके से मतदान संपन्न करवाने को लेकर पुलिस थाना शहर और आईटीबीटी के जवानों द्वारा मार्केट व भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि फ्लैग मार्च हासी गेट, घंटाघर, सराय चौपटा, नया बाजार, विनोद गेट होते हुए नई अनाज मंडी चौकी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने आम नागरिकों से भी बातचीत कर उनके सवालों के जवाब दिए। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। भिवानी शहर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स व आईटीबीपी के साथ मिलकर भिवानी पुलिस ने थाना प्रभारी सत्यनारायण के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों को संदेश दिया कि चुनाव में शरारती तत्व अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं या शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मार्च के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न कराने व व्यवस्थाओं को कायम रखने की अपील की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंह आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में आज थाना शहर एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके अंदर हमारे साथ पुलिस थाना शहर और आईटीबीपी के जवानों की 2 प्लाटून हमारे साथ थी। तो मार्केट के अंदर और भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमने फ्लैग मार्च निकाला है। हमारा मुख्य रूप से मार्केट घंटाघर, आशी गेट, नया बाजार, सराय चौपटा, विनोद गेट मार्केट और अनाज मंडी। क्या संदेश हमारा यही है कि हम चुनाव 2024 को देखते हुए कि शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी निर्भर होकर अपना मतदान कर सके और 2024 आम चुनाव के समापन तक यह प्रक्रिया लगातार जारी रहे। ऐसे हमने स्कूली बच्चों से और आमजन से बातचीत की है। कुछ प्रश्न हमने उनसे पूछे, कुछ के जवाब उन्होंने हमसे मांगे हैं, तो उसके बारे में हमने बातचीत की। कर्मचारियों की मांगों को लागू करवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा। इस बारे राज्य स्तरीय मीटिंग में निर्णय लिया जा चुका है। प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुदर्शन सरोहा ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने निर्णय लिया है कि 28 मार्च ब्लॉक भिवानी की कन्वेंशन, 2 अप्रैल सिवानी, 5 अप्रैल तोशाम, 9 अप्रैल बवानी खेड़ा, 10 अप्रैल कैरू, 12 को लुहारू, 16 को बहल ब्लॉक की कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन कर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। सर्व कर्मचारी संघ राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 20 मार्च से 20 अप्रैल तक सभी ब्लॉक स्तर पर कन्वेंशन की जाएगी। कोषाध्यक्ष सुदर्शन सरोहा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 2 लाख व केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था। चुनावी घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 20 लाख व केंद्र में 20 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दी जानी थी, लेकिन सरकारी महकमों में नौकरी देने के बजाय आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियां व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरियां देकर बेरोजगार युवाओं का भारी शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव से पहले कर्मियों के साथ जो वायदे किए गए थे, किसी एक पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। सर्व कर्मचारी संघ लगातार मांग करता आ रहा है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली, समान काम समान वेतन, 8वें वेतन आयोग का गठन, सभी वर्गों के वेतन विसंगतियां दुरुस्त करने, एक्स ग्रेशिया स्कीम में लगाई गई शर्तें हटाने, जनसंख्या के मुताबिक बेरोजगारों को रोजगार देने, पेंशनर्स को 65, 70, 75 वर्ष उपरांत बढ़ोतरी करने, हटाए गए कर्मियों की बहाली करने आदि की मांगों को
10 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण कच्चे पक्के कर्मचारियों में मांगों को लेकर रोष बढ़ता ही जा रहा है। मैं हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान अनिल फौजी। आज जिला कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सरकार के विरोध में हम आगे कार्रवाई करेंगे। जब भी अभी आने वाले आगामी चुनाव में हम हर कर्मचारी को कन्विंस करेंगे, अपने विभाग में मीटिंग लेंगे। हमारे विभाग के खिलाफत जो सरकार कर रही है उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे 265 तो सरकारी बसों की जगह प्राइवेट परमिट देने जा रही है गवर्नमेंट, जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है रोडवेज का, जिससे कि 265 प्राइवेट परमिट देने के बाद रोडवेज में सरकारी नाम की एक भी बस नहीं बचेंगी। हमारी मुख्य मांग है 14,000 बसें शामिल की जाए, न कि प्राइवेट हाथों में इस रोडवेज को दिया जाए। पिछली 23 जून को मीटिंग हुई थी माननीय परिवहन मंत्री के साथ, उसमें हमारी रोडवेज की काफ़ी मांगे मानी गई थी, लेकिन इस सरकार ने धरातल पे उनको लागू नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसमें कि कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की कटौती कर ली गई, उनका परमिट नहीं दिए जा रहे हैं, परमिटों का विरोध कर रहे हैं, सरकारी बसें बेड़े में शामिल की जाएं। एएचपीसी वर्कर यूनियन का सिटी यूनिट प्रेसिडेंट। हमारी सरकार से लड़ाई निजीकरण को लेकर के एचकेआर में हमारे कच्चे कर्मचारियों को धकेल दिया गया, जिससे हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। खासकर हमारे कच्चे कर्मचारियों की मेडिकल की जो बातें हैं, कच्चे कर्मचारियों की मेडिकल जो फैसिलिटी थी सरकार ने 1500 रुपये काट लिए, लेकिन उनको कोई कार्ड या कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई अभी तक। इसी तरह निजीकरण की है, हमारे सब स्टेशन और डिवीज़नों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिससे बड़ी दिक्कत आ रही है। जनता को भी इससे निजीकरण से दिक्कत आएगी। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एआरओ व संबंधित अधिकारियों की आयोजित बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एआरओ लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बारीकी से जानकारी ले, ताकि किसी भी तरह से कोई भी गलती ना हो। उन्होंने चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वीप अभियान चलाकर लोगों को अपने मत का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। पूर्व सैनिकों के धरने पर पहुंचे एसडीएम, आश्वासन के बाद धरना समाप्त। गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 1 अप्रैल से बच्चों के दाखिले पर बैन। निजी स्कूलों के करीबन 1.5 लाख विद्यार्थी होंगे शक। आईटीबीपी व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने शहर में निकाला पैदल मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन करेगा आयोजित। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।